कसम तेरे प्यार की। तन्वी मुझे याद तो नहीं कर रही? ऋषि, तुम मुझे याद कर रही थी? तभी मुझे हिचकी आ रही थी। अगर देखो मुझे याद है तो मुझे फोन कर लिया करो। तुमने पहले ही मेरा दिल चुरा लिया, अब क्या हिचकियां देकर मेरी जान लोगी? नहीं वो मैं ओह गॉड, तुम फोन पर कितना, तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी लगती है। तुम्हें मैं दिन भर फोन पे सुन सकता हूँ। पता है, अगर तुम्हारा कोई नाम रखता ना तो मिस नाइस वॉइस रखता। और हाँ प्लीज, अगर मेरी याद है तो मुझे फोन मत करना। मतलब मैं घर पर जहां भी रहूं आ जाना, इस बहाने तुम्हें देख तो लूंगा मैं। देखो ऋषि, मैं तुम्हें याद नहीं कर रही थी, मैंने बस सोचा कि मैं तुमसे बात कर लूं। ओए होए, क्या बात है आज तुम्हारे मुंह से पहली बार। कहो क्या बात है। मैंने पवन सलोनी को एक दूसरे के बहुत करीब देखा। मतलब मुझे लगा कि सच में उन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है। देखा तुम भी मुझसे वही कह रही हो जो मैं तुमसे पहले कह चुका। बोलो हाँ, नहीं पहले बोलो हाँ। हेलो मिस तन्वी, मिस नाइस वॉइस। अच्छा आई एम सॉरी। अब मैं कुछ नहीं, तुम बोलो। तुम क्या कह रही थी, कहो। आई एम सॉरी, बताओ। देखो मैंने सिर्फ उनको देखा है, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उन दोनों के बीच, मतलब मैं श्योर नहीं हूं, पर बस तन्वी, मैं समझ गया। तुम भी वही कह रही हो जो मैं कह रहा हूँ, तुम भी वही कह रही थी जो मैं कह रहा था। तुम भी सही थी, मैं भी सही हूँ। तन्वी प्लीज, तन्वी तुम बहुत दूर धुली हो, बहुत ही सीधी इंसान हो। तुम्हारे जैसे हर कोई इंसान नहीं होता है तन्वी। हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, हो सकता है दूसरा चेहरा वो सही ना हो, बुरा हो। तन्वी प्लीज, उस पवन को ना, कमीने पवन को क्लीन चिट मत देना, वो उसके लायक नहीं है। तन्वी देखो प्लीज, अगर हमारी आंखें बार बार हमें धोखा दे रही है, इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तुम बात समझ रही हो? मुझे उनके बारे में कुछ पता चला नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँ जब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिल जाता। मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाला, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मतलब कहाँ गए हो तुम तो घर वापस आ गए थे ना? तुम वापस कहाँ चले गए? तन्वी मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ छोटा है। पर देखो तन्वी, जैसे मुझे सबूत मिल जाएगा मैं सीधे घर वापस आ जाऊंगा, ओके? और हाँ चलो, अब मुझे बेस्ट ऑफ लक हो। ऑल द बेस्ट। थैंक गॉड, मुझे पता लग गया कि तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहता हूँ। आई प्रॉमिस यू तन्वी, जैसे मुझे सबूत मिल जाएगा मैं तुम्हें इस हॉरिबल रिश्ते से ना, मैं तुम्हें अलग कर दूंगा और मैं इस पवन को तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। थैंक्स तन्वी, थैंक्स। मुझे अब लग रहा है कि तुम्हें मुझसे क्या, मुझे तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो तुम्हें क्या पता, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या समझ रहा हूँ? एनीवेज ये सब बातें छोड़ो। देखो मुझे बहुत सारा काम करना है, टाइम बहुत कम है। मुझे काम तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए करना है, ओके? अब तुम रखो, मुझे काम करने दो, मैं बहुत जल्दी घर आता हूँ सबूत लेकर, ओके? बाय बाय। पवन, अब तो तेरी बैंड बजने वाली है, और अब बैंड मैं और तन्वी दोनों मिलके बजाएंगे। मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है? क्या हो क्या है तुझे तनु? हाँ ऋषि, नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ये ठीक नहीं है। मैं मानती हूँ कि ऋषि मेरा प्यार था, मेरा इंतजार था, मेरी किस्मत था, लेकिन अब उसके माँ बाबूजी ने उसका रिश्ता मेरी बहन से जोड़ दिया है। मेरे बाबूजी चाहते थे, उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, इसलिए चाची ने मेरा रिश्ता भी जोड़ दिया। माँ हमेशा कहती थी कि जोड़ियां भगवान बनाते हैं। शायद मेरी जोड़ी पवन के साथ ही बनी है। शायद मेरी किस्मत पवन के साथ ही लिखी है। अगर ऐसा ही है तो मैं अपनी किस्मत से मुंह नहीं मोड़ सकती। मुझे तो अपनी किस्मत पर इतना विश्वास है, तो मैं ये विश्वास कैसे तोड़ सकती हूँ? अगर मेरी किस्मत में पवन ही लिखा है तो मैं पवन से ही शादी करूंगी।
लेकिन अगर पवन गलत है तो मैं चुप भी नहीं रहूंगी। आज मैं अपने आप से एक वादा करती हूं कि अगर वाकई पवन गलत निकला तो मैं अपने साथ तो गलत नहीं होने दूंगी। क्या सोच रही है? मेरा ना एक सीक्रेट है। तूने और सांड पाल लिया? चश्मे, सीक्रेट बोला मैंने, सीक्रेट। मुझे भी बताना। बताओ। मैंने ना ऋषि को एक लड़की के साथ उसके कमरे में देखा। हाँ? मुंह बंद कर चश्मिश। उनके बीच कुछ हुआ तो नहीं, यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? वो लड़का तो है ना। अरे प्रॉब्लम वो नहीं है। क्यों? प्रॉब्लम ये है कि वो किसी एक लड़की के साथ ना निभा नहीं सकता। उसने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि वो ना शादी के बाद बहुत सारा अफेयर रखने वाला है। My God! फिर वो खोल लिया। अरे बेवकूफ, मेरे लिए तो अच्छा है ना, शादी के बाद उसे जितने अफेयर करने ना करने दे। तू पागल है क्या? पागल होगी तू? अरे वैसे भी तो शादी के बाद मैंने अफेयर करने थे ना, बस उसने बोला मैंने भी बोल दिया। सोच, हम दोनों पति पत्नी और अपनी पर्सनल लाइफ में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश। अरे यू स्टूपिड। देख, पति चाहे इंडियन हो या अमेरिकन, लेकिन पति को कभी भी ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि उसकी पत्नी कितने सांड पाल रही है, समझी? तेरे समझ में कुछ नहीं आने वाला। तू ना अपने चश्मे का नंबर बढ़ा सिर्फ। बट यू नो व्हाट, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है ये जो तन्वी के आगे पीछे भागता है ना, ये ऐवे ही भागता है। वो क्या कहते हैं, अट्रैक्शन इन्फैचुएशन टाइप, है ना, वही। वरना तू ही सोच, कहाँ मैं और कहाँ वो बहनजी तन्वी। यार सही कह रही है। मैंने तो बोला नहीं था। सैंडी तू यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। लेकिन खिड़की से क्यों? क्योंकि खिड़की से आना मुझे अच्छा लगता है। वो क्या है ना कि एंट्री में थोड़ा किक मिल जाती है। वैसे एक बात बता, बेबी डॉल, फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? अरे कितनी बार कॉल कर रहा था तुम्हें मैं। तुम जानती हो ना, जब तुम मेरा फोन नहीं उठाती हो तो मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। यार कितनी गर्मी है तुम्हारे घर पे यार। हाँ, क्यों नहीं फोन उठा रही थी मेरा? अरे शादी में बिजी थी। मतलब शादी और फंक्शन होने वाले ना घर पे, इतने सारे काम है और मेरे बगैर कहाँ कोई फंक्शन, है ना? ये औरतें भी ना बिना तड़का मारे गपशप कर ही नहीं सकती। अरे करीब है ना माता जी। जिंदा रहे, जिंदा रहे, जिंदा रहे, जिंदा रहे। माता जी एक मिनट, बहुत हैवी है। अब एक दो शॉट चल जाएंगे ना तो हल्की हो जाएगी। वैसे माता जी नाराज हूं मैं आपसे। क्यों? अच्छा नहीं किया आपने। अरे आपके घर में इतने फंक्शन हो रहे हैं, आपने एक बार भी नहीं बुलाया। अरे आपका होने वाला दामाद हूं, दामाद को तो भूल गए आप। अच्छा माता जी, मैं समझ गया। आप ये सोच रही हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अरे लोगों को मारिए गोली, है ना? अरे आप क्यों डर रही हैं? मैं लोगों की बात कर रहा था। वैसे ठीक ही कहते हैं, दामाद हुआ तो नहीं, होने वाला हूं। वैसे माता जी एक काम करते हैं, आपके डर को गोली मार देते हैं। कैसे? अपने माँ बाबू जी को बुलाकर, वो आ गए अमृतसर से, तो उन्हें बुला लूं? हाँ हाँ, बुला लो, बिल्कुल बुला लो। नहीं, कहाँ बुला लेंगे? बुला लेंगे मतलब कि घर में शादी है ना बेटा। वो क्या है कि एक बार शादी हो जाए या अमेरिका चली जाए तो बुला लेंगे। ओ ऋषि की शादी है ना? हाँ, ऋषि। तो एक काम करते हैं, शादी के बाद माँ बाबू जी से बात कर लेते हैं। हाँ। वैसे भी एक महीना वो यहाँ पे हैं। वैसे ऋषि की शादी है कब? तेरी शादी ऋषि के साथ कब है? 12 दिन के बाद। 12 दिन के बाद। ठीक है, ऋषि के साथ इसकी शादी? एक मिनट, माता जी ने भी क्या कहा? तुम्हारी शादी ऋषि के साथ? भाई मिल गया, जल्दी आओ, मिल गया। क्या मिला? छोड़, भाई मिल गया। अरे मिल गया, नहीं छोड़ूंगा भाई, मिल गया। अरे नहीं छोड़ूंगा, अबे छोड़ मुझे। क्या मिला? अरे ये देखो, ये क्या है? मंदिर में हुई शादी की रिसीट। जब हमारी प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी, तेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। थैंक यू भाई। तू छोटा नहीं, तू बड़ा है। तूने सही कहा था, सलोनी कमरा में चेक करना चाहिए था। थैंक यू भाई, थैंक यू। छोटे, शक्तिधाम मंदिर अमृतसर, पवन मल्होत्रा की शादी सलोनी शाह से पंडित तोताराम के हाथों, एडवांस 5000 रुपए, नॉट बैड। और नीचे पंडित जी के हस्ताक्षर भी है। इसका मतलब हम अपने मंदिर के बहुत करीब है। छोटे, मैं तुझे अपनी शादी में कुछ काम दूंगा। केटरिंग नहीं, शामियाना नहीं, तू शहनाई बजाएगा। शहनाई
भाई इस शादी की रिसेप्शन ना हमके दोनों दुश्मन आउट हो जाएंगे। दोनों? एक पवन चमन और दूसरा वो जलेबी जैसी तनु। तानू आप बेबी डॉल तुझसे पूछ रहा हूँ। अरे सैंडी, माँ ये पूछ रही है कि तेरी तनु और ऋषि की शादी कब होगी? तुझे सुनाई नहीं देता क्या? तू मेरी सती सावित्री बहन के ऊपर शक कर रहा है, जो दिन रात तेरे सपने देखती रहती है, गुरुद्वारों में लंगर बंटवाती है, गरीबों को खाना खिलाती है, यहाँ तक कि वो खुद खाना नहीं खाती है, कई बार व्रत रखती है तेरे लिए, और तू है कि मेरी पार्वती जैसी बहन पे शक कर रहा है? सॉरी 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 बेबी डॉल, गलती हो गई। जानता हूँ कि तू मेरे लिए जान भी दे सकती है, पर तू जानती है ना कि मैं कितना गुस्सा करता हूँ। मुझे 1 मिनट में गुस्सा आता है और 2 मिनट में चला भी जाता है। अब माता जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। और सैंडी, तू कहाँ अपने आप को ऋषि से कंपेयर कर रहा है? अरे कहाँ ऋषि और कहाँ तू? बिल्कुल सही, मेरे डैड सीएम को जानते हैं और मैं सारे मिनिस्टर्स को। अगर आप कभी ट्रैफिक में फंस गए ना, बस एक फोन कॉल करना, सारा का सारा ट्रैफिक रुकवा दूंगा आपके लिए मैं। अच्छा माता जी, अच्छा और तू ये खिड़की के दरवाजे बंद करके रखा कर। ये जब देखो तब किक मारने के चक्कर में खिड़की बाहर घर में कूद के चला आता है। सैंटी कहीं का। ये सांड आपकी वजह से आए हैं। आपने कहा था वो टैक्सी में मिस्सी वाला टैक्स डाल दिया मैंने, अब भुगते इसको। हे भगवान, इस सांड के चक्कर में मैं तो भूल गई। तू किसी काम से आई थी यहाँ पर? क्या कहा? वैसे इसी काम चोर से कराने वाला। एहसान फरामोश बहन, मैंने अभी अभी तुझे इतने बड़े सांड से बचाया और तू है कि मुझे काम पे लगा रही है। अभी के लिए इतनी रिश्वत। चुप करो तुम लोग। अब याद आया मुझे, हाँ मैं तनु को ढूंढती हुई यहाँ पर आई थी। वो क्या है कि वो डिजाइनर वापस जा रहा है, तनु से कह दो उसके कपड़े दे दे, और कुछ लूज टाइट करवाना तो उससे कह दे वो ठीक कर देगा। अरे मम्मी लेकिन जाना, मुझे को काम पे लगा जा। और तू कामचोर। मम्मी सांड पालती रहना। मम्मी दूसरी वाली नेल पॉलिश ले आना प्लीज। ऋषि का फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये लोग तो जाने वाले हैं। विशाल यार, इसको फिटिंग की बहुत जरूरत है, अच्छे से करके दे यार। अरे डोंट वरी यार, हो जाएगा। अरे तन्वी बेटा, Relax। बेटा तुझे ड्रेस पसंद आई ना? तुमने देखा अपनी दुल्हन को दुल्हन के जोड़े में? जी, और देखता ही रह गया। दुल्हन के जोड़े में इतनी खूबसूरत जो लग रही थी। बानी जी, आपकी तन्वी ना बहुत ही संस्कारी और सुंदर है। वो तो होगी, बिल्कुल तनु पर गई है कि नहीं? विशाल, चोली की फिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है। मैं हूं ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। चलो गाइस, चलता हूं मैं। सी यू सून। चलो ब्रो, सिया मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलो गाइस, बाय। मम्मी जी, हम भी चले, बहुत सारे काम बाकी हैं। हाँ जी, 6 दिन रह गए शादी में और इतनी सारी तैयारियां करनी है। भाई गुरु जी की सौ, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये शादी को लेकर। हाँ बिल्कुल, चिंता मत करिए सावित्री जी, सब तैयारी हो जाएगी। और वैसे भी अब मिलना मिलाना तो लगा ही रहेगा, है कि नहीं? हाँ जी, क्यों नहीं। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। हाँ जी। चलो। अच्छा बेटा, जीते रहो। तन्वी, सबके सामने तो नहीं कह सका, लेकिन बिना कहे जा भी नहीं सकता। तुम शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। किस्मत है मेरी जो तुम मेरे जीवन में आई। कल मैं फिर आऊंगा अंताक्षरी खेलने और डिनर करने। मैं चलूं? बाय।